बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो कि हम पाकिस्तान की मईशत में तिजारत के किरदार पे बात करने जा रहे हैं। हमारे थर्ड मेहमान जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, शेख अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं। जी शेख अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहेंगे इस पे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कि हम मईशत पे बात कर रहे हैं, तो मौजूदा सूरत हाल आपको कैसी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बात की कि हम टेक्निकल चीज़ों को लेके हम काम कर सकते हैं, तो जिस तरह कोविड के बाद का जो टाइम हमारा चल रहा है उसमें हम ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ई कॉमर्स के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड वाइड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं उस तरह से मिल रही, तो हम अपना बिजनेस को, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके इंटरनेशनल वहाँ से हम पाकिस्तानी इकॉनमी में बहुत बेहतरी लेके आ सकते हैं। ऑलरेडी एक 2 साल से फोकस है इस चीज़ पे और ऑलरेडी ये काम हो भी रहा है, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि हमारे पास यूथ है, यूथ के पास स्किल्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर काम कर रहे हैं। वो स्किल्स को अडॉप्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता इस इकॉनमी को बहुत बेहतर कर सकते हैं ई कॉमर्स की बेस पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स को लेके हम अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, अमेज़ॉन का बहुत ज़्यादा फोकस है पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में, तो अमेज़ॉन के ऊपर हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मौके बेशुमार हैं, बट उनको हाईलाइट हमें जो है वो करने की बिल्कुल ऐसे ही हर चीज़ ब्लेम नहीं करनी चाहिए, हमें खुद से उसको अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी चाहिए। हर यूज़र के पास इस वक्त आईफोन मोबाइल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करते हुए हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अर्निंग कर सकते हैं ताकि जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है वो बेनिफिट हो सके, बेहतरी आ सके। शेख अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यकीनन कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने टैलेंट को समझती हैं और उसको सामने लेकर आती हैं, लेकिन हमारे जो यूथ है, जिसको हम हमारे मुल्क का कीमती सरमाया कह रहे हैं, अब उनको मौके मिलते भी हैं। अगर छोटे लेवल पे मौके मिले हैं तो उस पर वो काम नहीं करना चाहेंगे। अगर डिग्री लेने से पहले जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उसके वो एक इंटर्नशिप का जो सिलसिला है वो नहीं करते। डिग्री हासिल करने के बाद फ़ौरन उनको एक सीईओ की जॉब चाहिए, एक आला पोस्ट चाहिए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हमें प्रोडक्ट पे भी हम काम कर सकते हैं, डिफरेंट हम सर्विसेज पे भी काम कर सकते हैं। हम अपने यूनिवर्सिटी टाइम के बीच में भी हम अपनी स्किल्स के पे काम करके डिजिटल स्किल्स पे काम किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, हम डिजिटल स्किल्स पे काम करके हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। हम यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में हम सर्विसेज प्रोवाइड करके, हम प्रोडक्ट की हम बात नहीं करते कि हम प्रोडक्ट कौन सी लें, किस तरह से उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, हम अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स को प्रोवाइड करके तो हम अर्निंग कर सकते हैं। उसमें जो मेन सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू आ रहा है हमें पाकिस्तान में, कि वो हमारी ब्रांड बिल्डिंग है, कि जो आपकी एक प्रोफाइल बन क्रिएट हो रही है, उसके में आपने वैल्यू कैसे ऐड करनी है, आपने उन चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाना है ताकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट आपको टच करे, उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आए और वो आपको सर्विस के लिए हायर करे। तो उसमें में आपने ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ताकि हमारी पाकिस्तान की रेपुटेशन भी खराब ना हो और आपकी अपनी रेपुटेशन भी जो है वो अच्छे लेवल पे आपकी प्रेजेंट कर सके। तो इसलिए हमें अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, कि वो बेशक एक प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग है या हमारी अपनी पर्सनल प्रोफाइल की, तो हमने उन चीज़ों पे काम करना है ताकि हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है उसमें हम बेहतरी कर सकें, जो हमारा मेन मोटिव है। अच्छा, इस वक्त हम देखते हैं हमारे मुल्क में सियासी हलचल भी हमें देखने को मिल रही है। इसी यूथ को जब हम कहते हैं आप ये टाइम इन्वेस्ट कर लें अपने किसी काम के अंदर, किसी कारोबार के अंदर, तब उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे रहील साहब ने भी बात की कि हमें टाइम की जो कदर है, जो वैल्यू है, वो नहीं पता। तो इस यूथ को शायद आने वाले कुछ सालों के बाद एहसास होगा कि जो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है वो कितना कीमती था। बिल्कुल ऐसी बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भी 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए हुए हैं, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन उनको, उन लोगों तक, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उन तक इसकी अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं है कि हम वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे अक्सर फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल है, डिफरेंट ऑप्शन स्किल्स खाई जाती है वहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स वहाँ पे डेवलप की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे यूथ को अभी तक उसका नॉलेज ही नहीं है कि हम वहाँ पे कैसे जाके उन सर्विसेज को ले सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आने वाले वक्तों में हम हमारी यूथ को ये बावर करवाएं, बल्कि हम सब को ये एहसास हो कि जब तक हम मईशत में तिजारत को फ़रोग नहीं देंगे, इंडिविजुअली अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमें भी उसी के साथ खुद को बदलना चाहिए और कामयाबी की तरफ लेकर आना चाहिए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें कैसे उनको बावर करवाई जाए, समझाई जाए?
اس میں یہ ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم چیزوں کو کیسے سیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم وہاں سے لرننگ کر کے اس کے بعد ہم وہاں سے کی اسکلس کو ڈیولپ کر کے انہیں کو ہم سروس پرووائڈ کریں. کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ اگر ہم انٹرنل پاکستان کے اندر رہ کے بات کریں گے تو ہم اس طرح سے نہیں ڈیولپ کر سکتے, اکانومی میں بہتری نہیں لے کے آ سکتے, لیکن ہم اپنی سروسز کو اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر کے ہم وہاں سے ارننگ بھی لے کے آ سکتے ہیں, جس کی بیس پہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کافی گرو بھی کر سکتی ہے, اور اس میں یوتھ جو ہے وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی, وہ اپنے لیے بھی ہوگی اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی انوالو کریں گے. تو اس طرح ہم امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی, ہماری جو ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے اپنی سروسز کو ایکسپورٹ کر کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو اس پہ کام کریں اور اس سے ہم جو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. جی شیخ عبداللہ صاحب, کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ تاکہ ہمارے یوتھ کے لیے یوزفل ثابت ہو سکے؟ جس طرح چائنا کی اگر ایگزامپل لیں, چائنا نے کیسے ترقی کی, اس نے اپنی جو ہوم بیس انڈسٹریز کو ہے اس کو فوکس کیا. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم چھوٹے لیول پہ چیزوں کو اسٹارٹ کریں, تو وہی کل کو گرو کر کے تو انٹرنیشنل لیول تک جاتی ہیں. آج ہم جو چائنا سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی ایک گھر میں فیمیلز نے بنائی ہو, کوئی پراپر سے کوئی ایسے سچ انڈسٹری نہیں ہے, وہاں گھروں میں پروڈکشن ہوتی ہے. تو ہم بھی پاکستان میں بھی یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے ہم بھی اپنی پروڈکٹس کو بلڈ کر کے تو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کے جا سکتے ہیں. ہماری خواتین کی بات کریں ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹ بالکل ایسے ہے. ہمارے جو ہینڈی کرافٹس ہیں ہمارے بہت بڑا دیکھا, لاہور میں دیکھا وہ ماچس کی تیلیاں جوڑ رہی ہیں خواتین بیٹھی, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, گھر میں کیل بنانے کی مشین ہے, سمپل سی مشین ہوتی ہے, ٹک ٹک کر کے کیلیں مارنی ہوتی ہے. اگر میں ای کامرس کی بات کروں تو یہ جو پروڈکٹس ہیں ہماری ہنڈریڈز آف ڈالر کی یو ایس اے میں سیل کی جاتی ہیں. ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمیں سیکھنا چاہیے چیزوں کو تاکہ ہمیں ان کو, کیونکہ وہ ایک اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں چیزوں کو, تو ہمیں وہاں سے سیکھ کے تو ہمیں اپنی اکانومی میں چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. بہت شکریہ مظہر شہزاد صاحب آپ کا, رحیل شیخ صاحب آپ کا, اور شیخ عبداللہ صاحب آپ کا. آپ تینوں نے مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے ٹاپک کے اوپر جو گفتگو تھی آپ لوگوں نے دیکھی, ملاحظہ فرمائیے, ضرور اس پہ سوچیے گا, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.